friends, welcome back to my channel. I hope so you all are fine. So today we will start science का chapter class 9th का chapter first, matter in our surrounding. Our surrounding. Question number first है which of the following are matter? Answer: any things which have some weight and occupy space will come under category of matter, जैसे चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर मैटर। यानी इन सभी में क्या होंगे? मैटर। इन सभी को हम मैटर कहेंगे। और इन सभी में क्या होता है? स्पेस होता है, इसमें टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन कौन से मैटर हैं। तो जो जो भी कोई भी थिंग जो जिसमें वेट हो या जो स्पेस लेती हो, वो सभी किसी कैटेगरी में आएंगे? मैटर की कैटेगरी में। जैसे एग्जांपल्स क्या हैं? चेयर हो गया, एयर, स्मेल, यानी स्मेल भी क्या लेती है? एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ऑलमंड्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, लिक्विड यानी कोई भी लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये सभी चीज़ें किस में परफॉर्म करेंगी? मैटर में परफॉर्म करेंगी। ओके। और इसका जो रिटर्न वीडियो है वो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी। मैंने सोचा अभी ओरली आपको समझा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं ये एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी की बुक आप क्लास 9th की आप देख सकते हैं। ये उन्हीं के सॉल्यूशंस मैं ओरली आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसका रिटर्न वीडियो भी एक बना दूँगी और जस्ट इसके बाद ही अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको रीजंस बताने हैं अपने जो दिए हुए ऑब्जर्वेशंस हैं उनके। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। कह रहे हैं यानी जो हॉट जो स्मेल होती है, यानी हॉट हमारा कोई फूड है, उसकी जो स्मेल होती है वो हमें कई सेवरल मीटर्स तक भी हमें पहुंच जाती है हमारे पास। लेकिन जो कोल्ड फूड होता है, जो ठंडा फूड होता है, उसकी स्मॉल क्लोज हो जाती है, उसकी स्मेल दूर तक नहीं जा पाती है। ऐसा क्यों होता है? सॉल्यूशन है इसका, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इवेपोरेशन होता है, कोई चीज़ भाप बन के जा रही है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। मीन्स हॉट फूड इवेपोरेट ईजली टेम्परेट ईजली डिफ्यूज़न ऑफ हॉट फूड वेपर विद एयर। एयर के माध्यम से वो वेपर जो है वो दूर तक हमें डिफ्यूज़न हो जाती है, फैल जाती है। बिकम वेरी फास्ट एंड कैन रीच टू अ डिस्टेंस प्लेस विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और बहुत थोड़े ही समय में क्या हो जाती है? वो हम तक पहुंच जाती है। आई होप सो आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ डाइवर टू इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। यानी आप वाटर को, स्विमिंग पूल है कोई, उसमें वाटर को आप कट करते हैं, है ना, उसकी जो डाइवर बहते हुए पानी को आप कट करते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन, इसमें आप कौन सी वाटर की प्रॉपर्टी को देखते हैं? आंसर है इसका, द फिनोमेना ऑफ कटिंग ऑफ द वाटर बाय द डाइवर शो द मैटर। यानी मैटर उसमें लिक्विड फॉर्म में है, आप उसको कट कर रहे हैं, हैज़ स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। जैसे ही कट कर रहे हैं, जो स्पेस है, जो आपका स्पेस उसमें आया कट करने पे, उसमें क्या हुआ? पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको फिल कर रहा है। द फिनोमेना ऑफ कटिंग द वाटर बाय द डाइवर शो द मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। यानी उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो सॉल्यूशन है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर गिवन बिलो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनके मैटर के लिख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका,
पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। गैस फॉर्म में ज़्यादा करते हैं, उससे कम लिक्विड में करते हैं और सबसे कम क्या होते हैं, सॉलिड में करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दैम, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बीच में, दोनों बहुत से पार्टिकल्स के बीच में, सभी पार्टिकल्स के बीच में। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत उनका स्मॉल साइज होता है और बीच बीच में क्या होता है, उनके गैप्स होते हैं। जैसे हम लिक्विड, हमने कोई वाटर लिया, उसमें सॉलिड, हमने शुगर को डिज़ोल्व किया, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें शुगर आके क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है, इसलिए हमारा जो उसका लेवल होता है वाटर का वो अप नहीं करता है। इसमें मीन्स ये होता है कि जो मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बीच में बहुत उनके गैप होता है। आई होप सो क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग के ये 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको समझ आ गए होंगे। मैं इसका अभी रिटर्न राइट करके भी आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। अभी आप ओरली समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो पा रही थी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और दोनों चीज़ में साथ में लाने की मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ। मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को साथ लेके चलना है, उन बच्चों को साथ लेके चलना है जो अभी इस समय 9th क्लास में आए हैं या और पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं, समझना चाहते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ क्वेश्चन पुट अप कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बच्चों।